नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि जनवरी 2023 आपके लिए कैसा होगा। नए साल की नई शुरुआत कैसी रहेगी, कौन से पल खास, कौन से पल आपको सावधानी बरतनी होगी, ऐसा क्या चमत्कारी होगा जिसे बयां करना भी मुश्किल। पूरी जानकारी ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो आइए जानते हैं आपके लिए नए साल का नया महीना। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण या हस्तरेखा विश्लेषण के लिए सामने दिए गए नंबर पर टेक्स्ट कर इंक्वायरी करें, अपॉइंटमेंट फिक्स करें। आइए जानते हैं जनवरी 2023। तो मिथुन राशि, ये साल आपके लिए ऐतिहासिक होगा। इस साल इतना बड़ा संकट टलेगा कि आप इस साल को पूरी तरीके से एंजॉय करोगे और इसकी शुरुआत जनवरी महीने से ही हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आगे आपको जरूर बताऊंगी कैसे, क्योंकि इस महीने 3 बड़े परिवर्तन होंगे। सूर्य, शनि और शुक्र का तीनों परिवर्तन आपके लिए धमाकेदार है। हालांकि एक परिवर्तन में थोड़ा संभलना होगा, वहीं दूसरा परिवर्तन और तीसरा परिवर्तन आपकी स्थिति को संभालेगा। सबसे पहले होगा 15 जनवरी को सूर्य का महापरिवर्तन। हालांकि सूर्य का परिवर्तन आपके लिए 50-50 रिजल्ट देगा, लेकिन कई मामलों में लाभ भी आ रहा है। सूर्य 15 जनवरी को सुबह 6:47 पर धनु राशि से मकर राशि में आएंगे। खर मास का अंत होगा। खर मास के अंत के साथ मांगलिक कार्यों पर जो प्रतिबंध लगा था उसका अंत होगा। मकर संक्रांति का पावन समय शुरू होगा। मांगलिक कार्य संपन्न होंगी। विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश बिना किसी झिझक के आप कर पाओगे। लेकिन सूर्य आपकी राशि के लिए अष्टम भाव में आ रही हैं। पिता पुत्र की आपस में अनबन लेकर आएंगी। पिता के व्यापार संबंधित नुकसान, विशेषकर पिता की सेहत का ख्याल रखिएगा। आंखों की एलर्जी, स्किन डिजीज से बचिएगा। हार्ट के पेशेंट हो तो संभलिएगा। लेकिन ये स्थिति बहुत जल्द, जैसे जैसे एक एक दिन निकलेंगे, आपको बेहतर और बेहतर ही दिखेगी। और उसके बाद धमाकेदार खबर, शनि 17 जनवरी को शाम 6:02 पर आपके लिए लेकर आएंगे। 2.5 साल के संघर्ष का, 2.5 साल की ढैया का अंत होगा। जी हाँ दोस्तों, जनवरी 2020 में आप पर ढैया लगी थी, शनि की ढैया। लेकिन अब साल 2023 जनवरी के महीने में शनि की ढैया का अंत होगा और शनि मकर राशि से कुंभ राशि में भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। समय पलट कर रख देंगे। एक ग्रह इतना कुछ दे देगा कि बाकी ग्रहों की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। क्योंकि दोस्तों, शनि की ढैया जितना ज्यादा नकारात्मकता फैलाती है, जितना ज्यादा परेशानियां लेकर आती है, उतना ही शुभ शनि कुंभ राशि का आपको अब दिखाने वाला है। क्योंकि कुंभ राशि का शनि भाग्य वृद्धि का कारक बनेगा। कर्म कम फल ज्यादा के योग देगा। विदेश यात्राएं करवाएगा। बीमारियों का, संकट का और भय का अंत करेगा। ससुराल से निभाने का मौका देगा। ये समय परिवार वृद्धि का कारक बनेगा। शनि नई नौकरी, नई जॉब आपको दे पाएगा। इंक्रीमेंट, प्रमोशन लेकर आएगा। व्यापार की स्थितियों को, गतिविधियों को बदलेगा जो आपके फेवर में होंगी। शनि की कृपा से बीमारियों का सबसे पहले अंत होगा। हर प्रकार से आप इस समय शनि का लाभ उठा पाएंगे। जितनी भी परेशानियां थी, संघर्ष था, उनका अंत शनि 17 जनवरी से जरूर करेगा। और आने वाले 7.5 साल आपकी राशि के लिए इतने खूबसूरत होंगे जिसे आप समेटे नहीं समेट पाओगे। जी हाँ दोस्तों, अब 2.5 साल के संघर्ष के बाद शनि की शुभ दृष्टि आने वाले 7.5 साल आप पर बरसने वाली है। और उसका सबसे अहम फेज रहेगा फर्स्ट, जो ये 2.5 साल है जब शनि कुंभ राशि में है। 30 साल बाद भाग्य का स्वामी भाग्य में आया है तो मेष राशि, इसको हाथ से जाने मत दीजिएगा। ये समझ लीजिए कि इन 2.5 सालों से ज्यादा भाग्यशाली साल आपको पहले 30 सालों में कभी नहीं मिले। 30 साल बाद ही अब दोबारा प्राप्त होंगे। यानी कि 30 साल बाद ये समय आया है। कुछ लोगों की जिंदगी में पहली बार ये स्थिति आई होगी जिनकी उम्र 30 साल होगी। तो इस समय का इस्तेमाल कीजिएगा। ये समय लकीएस्ट टाइम आपकी लाइफ का आपके लिए साबित हो सकता है। यानी कि इस साल शनि धमाका मचाएगा। रियल एस्टेट में आपको लाभ देगा। सीमेंट, रेता, बजरी, लोहा, तेल के व्यापार में, अर्श से फर्श और फर्श से अर्श आपने कई बार सुना होगा। लेकिन ये शनि की दृष्टि, ये शनि की शुभ
पोजीशन आपको सिर्फ और सिर्फ फर्श से अर्श पहुंचाएगी, जमीन से आसमान को छूने तक का मौका यही शनि देता है। और इस साल ये मौका मिथुन राशि को शनि की कृपा से मिल रहा है। जिस काम में कभी आपने एक ढीला भी नहीं कमाया, उस काम से भी इस समय में, इस साल में आप बहुत कुछ कमा सकते हो। ये साल आपके लिए ऐसा साबित होगा। जिस काम में सिर्फ आपने नुकसान और कर्जा झेला, ये साल आपको उस काम में किंग बना सकता है। ये वो पल आ चुका है। तो दोस्तों, इस समय को हाथ से जाने मत दीजिएगा। कर्मों पर विश्वास रखिएगा, अपने अपनों पर विश्वास रखिएगा। ये समय आपकी किस्मत पलटने के लिए आया है, तो इस साल का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। और इसका मार्गदर्शन, इसका आपको अच्छा प्रदर्शन इसी महीने से 17 जनवरी से ही दिखने लगेगा। अगला बड़ा परिवर्तन होगा शुक्र का। दोस्तों, इस साल एक और विशेष बात जनवरी के महीने में रहेगी कि जब शनि का प्रवेश होगा कुंभ राशि में, तो 22 जनवरी को शुक्र भी कुंभ राशि में शनि और शुक्र की युति बनाएंगे, वो भी भाग्य स्थान में, जो विदेश यात्राएं करवाएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ देंगी। राजनीति से भी काफी चीजें आपको बदलती दिखेंगी। एक विशेष ओहदा आपको अपने परिवार में, समाज में प्राप्त होगा। शुक्र की कृपा से विदेश सेटलमेंट के योग, या लंबे समय से जो परमानेंट रेसिडेंसी के लिए तरस रहे थे, आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है। आइल्स के एग्जाम क्लियर हो सकते हैं। लव कम अरेंज की पॉसिबिलिटी बन सकती है। रिलेशनशिप में एक ऐसा आपको बॉन्ड दिखाई देगा जो आपने कभी महसूस नहीं किया। ये समय लंबे समय से योग्य होकर भी विवाह नहीं था, तो अब होगा। संतान सुख प्राप्त होगा। अगर संतान संबंधित कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी तो उसका सही समाधान मिलेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में कोई रुकावट आ रही थी, तो 22 जनवरी के बाद भाग्य का और कर्म का दोनों का साथ विद्यार्थियों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक क्लियर करने का मौका देगा। स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर में जितना भी आपने नुकसान झेला, 22 जनवरी के बाद सूद समेत उसमें आप भरपाई कर पाओगे। कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए धमाकेदार है 22 जनवरी तक। लेकिन शुक्र जब तक आपके अष्टम भाव में है, विपरीत राजयोग बनाकर रखेगा। लेकिन 22 जनवरी तक गुप्त अंगों के रोगों से या हड्डियों के दर्द से आपको बचना होगा। किसी भी फ्रैक्चर से, किसी भी चोट से बचना होगा। बाकी कुल मिलाकर कोई भी दिक्कत इस महीने दिखाई नहीं दे रही। मंगल की अगर बात करें तो उसके लिए भी विशेष उपाय जरूर करिएगा। वो सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स के लिए है। बाकी मंगल भी विपरीत राजयोग बनाएंगे। फार्मा से, आईटी सेक्टर से, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए या जमीन के सौदों के लिए काफी शुभ साबित होंगी। ये समय कोर्ट केस में जीत दिलवाएंगे, शत्रु पर विजय प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों, जैसे कि बताया, मंगल अष्टम भाव में है। जो पहले से डायबिटिक है या कोई ब्लड रिलेटेड, ब्लड बॉन्ड डिजीज है, तब आपको मंगलवार के दिन मीठे का दान, विशेषकर गुड़ का दान करना चाहिए। बाकी बृहस्पति तो बहुत ही मजबूत है। शिक्षा से भी लाभ देंगे, एजुकेशन फील्ड में आगे बढ़ने का मौका देंगे, फर्नीचर के काम से लाभ देंगे, शास्त्र विद्या से लाभ देंगे। ये समय बृहस्पति की कृपा भी आपके लिए बनी है। बल्कि जीवन साथी की तरक्की भी इस महीने आपके लिए भरपूर बन पाएगी। पार्टनरशिप में भी अच्छे योग है। व्यापार में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, जनवरी 2023 ऐतिहासिक है। इस महीने का लाभ उठाइएगा। अगर बात करें उपाय की, तो सिर्फ एक उपाय करिएगा। इस पूरे महीने विशेषकर गुरुवार के दिन राहु काल के समय मौन रहिएगा और नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाइएगा। तो ये था मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी 2023। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखिए, लाइक और शेयर करें।